हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं BA सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज मैथ का चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज। इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को समझना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत केवल 3 तक के क्वेश्चंस को ही हम समझ पाए थे। आज हम समझेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिहेवियर बताना है, सीरीज का किस तरीके से वो बिहेव करेगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कुछ इस तरीके से, लिख लेते हैं यहाँ पर जो इसकी सीरीज है। √2 -1 अपॉन में 3 क्यूब -1, फिर √3 -1 अपॉन में 4 क्यूब -1, फिर √4 -1 अपॉन में 5 क्यूब -1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो 2 है, फिर यहाँ पर है 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर 4 है तो ये 5 है। तो ऊपर जो ये टर्म है रूट में, जो यहाँ पर ये वैल्यू होगी अन की, इससे एक ज़्यादा यहाँ पर है। अब देखिए ये √2, √3, √4। अब हम यदि इसको nth टर्म निकालें तो कुछ इस तरीके से होती है, वो n=1 से इन्फाइनाइट वैल्यू रहती हैं। तो सिंपली देखिए ये हमारे पास क्या होगी, यदि हम देखो किस तरीके से 2 बनेगा, यहाँ पर +1 कर दें अन के, मतलब कि अन की वैल्यू 1 लेंगे और प्लस में 1 करेंगे तो ये 2 बन सकता है। फिर अन की वैल्यू 2 लेंगे और +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर अन की वैल्यू 3 लेंगे और +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ऊपर ये क्या हो जाएगा, इसका हमें पता चल चुका है, √n+1 होगा यहाँ पर अनथ टर्म में। फिर -1, अब अपोन में देखिए ऊपर जो है इससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर n+1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे n+2, इसका क्यूब -1। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जैसे यहाँ पर 1 पुट किया तो √2 की वैल्यू आ जाएगी। अपोन में क्या आ जाएगा, 1 + 2 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर जैसे 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, अपोन में बिल्कुल 4 आ जाएगा। फिर जैसे हमने 3 पुट किया तो √4 हो जाएगा ऊपर, अपोन में 5 क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके अंदर टर्म हो जाएगी। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए इसमें अन को ऊपर से जितना हम कॉमन आउट कर सकते हैं उतना कॉमन आउट करेंगे, और जितना हम अपोन में कर सकते हैं उतना कॉमन आउट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या कुछ कैंसिल आउट होगा। तो ऊपर से हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ पर √n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट में से कॉमन आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, √1 + 1 अपॉन में n, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर -1 अपॉन में √n, अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा, n क्यूब हमने कॉमन आउट कर लिया तो n क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 अपॉन में n, इसका क्यूब, -1 अपॉन में n क्यूब, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की पावर 1/2, कैंसिल आउट करेंगे, इसके बजाय इसको नीचे ले जाते हैं, तो नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो n की पावर 3 -1/2, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 -1 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगी n की पावर। तो सिंपली इसको लिख देंगे 1 अपॉन में n की पावर 5/2, और ऊपर हमारे पास है कुछ इस तरीके से 1 + 1/n -1 अपॉन में n√5 अपॉन में 1 + 2 अपॉन में n, इसकी पावर 3 -1 अपॉन में n क्यूब, कुछ इस तरीके से वो बन चुकी है ये। अब सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देंगे। उसके अंतर्गत देखो क्या करेंगे, देखो बार हमने जितना अन हम कॉमन आउट कर सकते थे उतना हमने कॉमन आउट कर लिया, और अंदर हमारे पास ऐसी फॉर्म बन रही है 1 अपॉन में n की फॉर्म बन रही है ज़्यादातर। तो सिंपली यहाँ पर एक bn सीरीज लेट कर लेंगे। वो किस तरीके से करते हैं आपको होता है, जो हमने ये कॉमन आउट ले रखा है इसी को कैंसिल आउट हमें करना होता है। तो इस तरीके से इसी की फॉर्म में ले लेते हैं bn को, लेट bn जो सीरीज होगी हमारे पास हो जाएगी 1 अपॉन में n की पावर 5/2। अब अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट हम ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, रिजल्ट लिमिट n से इन्फाइनाइट होगी, एक्सटेंड करेगी, ठीक है। अब ये an अपॉन में bn जब हम करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फॉर्म रहती है यहाँ से, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, -1 अपॉन में √n, फिर ये अपॉन में क्या जाएगा 1 + 2 अपॉन में n, फिर इसका क्यूब -1 अपॉन में n क्यूब। अब जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट पुट की अन इन्फाइनाइट, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में इन्फाइनाइट 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो रहता क्या है यहाँ से 1 1, तो इक्वल टू क्या 1, जो कि हमारे पास क्या एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है। लिख देंगे विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू। तो सिंपली अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पी टेस्ट जो हमारे पास है उसको अप्लाई कर देंगे। पी टेस्ट के अंतर्गत देखो क्या होता है, आपको ही तो पता है, कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बाई कंपैरिजन टेस्ट, यदि हमारे पास जो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज थी जो कि कुछ इस तरीके से थी an की फॉर्म में, और सेकंड थी वो कुछ इस तरीके से हमें लेट गई थी bn की फॉर्म में। जो इसका बिहेवियर है बिल्कुल सेम इसका होगा, जो इसका बिल्कुल सेम इसका होगा, मतलब कि एक दूसरे से बिहेवियर इनका सेम होगा, दोनों का बिहेवियर सेम होगा। तो इस तरीके से हम यदि bn को यहाँ पर लें, अकॉर्डिंग टू लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट, मतलब कि पावर टेस्ट bn = है 1 अपॉन में n की पावर 5/2। इस तरीके से देखो n की पावर क्या यहाँ पर 5/2 है, मतलब कि 2.5 हो जाएगा कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट हम डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस पता लगाते हैं। तो देखिए आपको होता ही है, जैसे कि ये 1 है, ये -1 है। अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट क्या होता है, यदि हमारे पास वैल्यू जो होगी ये लाई करती है
1 से -1 मतलब कि इस तरफ लाई करेगी 1 से, तो ये हमारे पास 1 भी इसमें शामिल है। तो ये हमारे पास सीरीज जो होगी वो कैसे हम कहेंगे, ये हमारे पास सीरीज है डाइवर्जेंट। और यदि हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू है तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट। तो सिंपली ये 1 से बड़ी वैल्यू है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो सीरीज हमारे पास है BN, ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। अब अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट, जो कि इनका बिहेवियर सेम है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो सीरीज हमारे पास ये है फर्स्टली AN की फॉर्म में, वो हमारे पास आल्सो यहाँ पर क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बिहेवियर शो कर दिया कि ये जो सीरीज है यहाँ पर, ये एज ए कन्वर्जेंट सीरीज है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सेकंड कुछ इस तरीके से 1/5 √2/7 प्लस √3/9 प्लस √4/11। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं रूट लगा देता हूँ, तो ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स का क्या है, यहाँ पर रूट है, मतलब कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक हम समझ सकते हैं इसको। तो एक तरीके से ऊपर हम अन लिख देते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए 5 7 9 11, ये एक AP सीरीज बन रही है अपॉन में। उसके अंतर्गत क्या होता है, AN सीरीज, AN से जो टर्म होगी वो कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। A प्लस -1 इंटू में D यहाँ पर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि हम किन्हीं भी दो नंबर को क्या कर लेते हैं, मतलब कि बड़ा जो होता है इसको सब टाइम में से सब्ट्रैक्ट करके पता लगा सकते हैं। जैसे कि 7 -5 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 है। जैसे कि 9 -7 तो 2 ही आएगा ये। तो D हमारे पास यहाँ पर 2 है। ये हमारे पास होता है फर्स्ट जो इसका नंबर होता है, ये हमारे पास है 5 यहाँ पर। तो सिंपली 5 प्लस -1 इंटू में 2, तो 5 प्लस 2 -2, तो ये हो जाएगा 2 +3 कुछ इस तरीके से अपन में। तो 2 +3 ये हमारे पास क्या आ चुकी है, अंदर टर्म आ चुकी है इस सीरीज के लिए। अब सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर देखिए रूट की फॉर्म में अन यहाँ पर, तो सिंपली देखिए अपन में से अन को कॉमन आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अन हमने कॉमन आउट कर लिया, 2 + 3 अपन में अन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यदि हम कैंसिल आउट करेंगे इसको, ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से अंडर अन की फॉर्म में अपन में। तो अंडर अन, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है 2 + 3 अपन में अन। तो हमारे पास AN है सीरीज, मतलब कि AN है, ठीक है। अब हम BN एक लेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। इसी तरीके से लेट कर लेंगे 1 में अंडर अन, ठीक है। अब सिंपली हम कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं इसको, लिमिट अन एक्सटेंड टू इनफाइनाइट AN में BN इक्वल टू, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी ये फॉर्म। और देखो यहाँ पर है 3 में अन, जैसे हमने अन इनफाइनाइट यहाँ पर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो इस तरीके से 1/2 रहता है यहाँ से 1/2। और ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई P टेस्ट। तो अप्लाई P टेस्ट करेंगे तो उसके अंतर्गत देखो BN जो हमने यहाँ पर ली थी सीरीज, इसकी जो अनथ टर्म है यहाँ पर कुछ इस तरीके से है 1 में अंडर अन, तो ये हमारे पास है 1 में इसके पावर 1/2 लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू P टेस्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास है 0.5। तो 0.5 है ये हमारे पास कब आएगी, ये 1 से छोटी वैल्यू है इस तरफ ही आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कैसी सीरीज होगी, ये डाइवर्जेंट होगी BN सीरीज जो हमारे पास है कुछ इस तरीके से डाइवर्जेंट। अकॉर्डिंग टू हम ये लिख देंगे कंपैरिजन टेस्ट, इन दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होता है। तो यदि BN जो हमारे पास सीरीज ये डाइवर्जेंट है तो AN भी हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस तरीके से हमारे पास ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है, जो हमारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट समझते हैं इसका थर्ड पार्ट जो है, ये कुछ इस तरीके से 1 में अंडर रूट 1 इंटू में 2, फिर प्लस 1 में अंडर रूट 2 इंटू में 3, फिर 1 में अंडर रूट 3 इंटू में 4, फिर है 1 में अंडर रूट 4 इंटू में 5, कुछ इस तरीके से वैल्यूज है। तो सिंपली देखते ही आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये फॉर्म है हमारे पास। ये देखिए ऊपर है 1 1 1, तो अनथ टर्म में भी क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर देखो अन यदि हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये देखो एक प्लस में है, जो यहाँ पर 1 है ना, इसका एक प्लस कर दें तो 2, यहाँ पर 2 इसका एक प्लस कर दें तो 3, इसमें एक ऐड कर दें तो 4, फिर यहाँ पर भी 5। तो ये क्या हो जाएगा, अन इंटू में अन प्लस 1, और यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूट कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास आ चुके हैं सिस्टम यहाँ पर। सिंपली अब क्या कर लेंगे, अन को यहाँ पर कॉमन आउट करेंगे इसमें से। तो अन जैसे ही हमने कॉमन आउट किया तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जाएगा अन बार अंडर रूट इंटू में अंडर रूट, और अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट। ये तो देखो हमने कॉमन आउट कर लिया, तो 1 + 1 में अन कुछ इस तरीके से रह जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली 1 में अन अंडर रूट 1 + 1/n कुछ इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं। अब सिंपली हम क्या कर लेंगे यहाँ पर,
वन बाई अन है तो हम एक अन्य सीरीज लेंगे बी एन की जिसकी अन्य टर्म होगी, इसको हम राइट कर लेंगे वन बाई अन के इक्वल। अब सिंपली ए एन अपॉन में बी एन करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट लिमिट अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, तो ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल आउट और यहाँ से रहेगा वन अपॉन में अंडर रूट वन प्लस वन बाई अन। तो यहाँ पर इन्फाइनाइट पुट होगा तो वन बाई इन्फाइनाइट जीरो, तो यहाँ से रहेगा केवल वन और ये हमारे पास क्या एक नॉन जीरो और फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर यदि हम कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग समझें तो ए एन और बी एन जो सीरीज़ होंगी जो इनकी अनथ टर्म ये हैं, इनका जो बिहेवियर होगा ये बिल्कुल सेम होगा। यदि हमारे पास ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई पी टेस्ट। तो इसके अंतर्गत बी एन जो सीरीज है ये हमारे पास है वन बाई अन, इसके अनथ टर्म कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसकी पावर अन की क्या है, वन है। अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट अगर हम समझें तो वैल्यू देखो इसकी क्या है, कुछ इस तरीके से वन है। तो इस तरीके वन से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो इस केस में क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी सीरीज। और यदि हमारे पास वैल्यू वन से छोटी होती है और या फिर वन के इक्वल होती है तो हमारे पास सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास क्या वन है, तो इस तरीके से जो सीरीज है ये हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर ये डाइवर्जेंट है तो जो हमारे पास ए एन है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो हमारे पास कंप्लीट जो इन्फाइनाइट ये सीरीज थी कुछ इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे ये सब। तो फिर नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ का। फोर्थ का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से अंडर रूट थ्री अपॉन में वन इंटू में टू प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन में थ्री इंटू में फोर, यहीं से समझ लेते हैं। तो देखिए 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास एक एपी सीरीज बन रही है ऊपर रूट की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1, 2 फिर 3, 4, मतलब कि देखिए ये फर्स्ट टर्म 1 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो ये हमारे पास एपी सीरीज बन रही है। यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, कॉमन डिफरेंस सेम है इनके बीच का, तो ये एपी सीरीज हमारे पास बन रही है। तो इस तरीके से देखिए ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट फॉर्मूला यदि हम लगाते हैं एपी सीरीज का यहाँ पर, तो वो क्या होता है, ए प्लस अन नेगेटिव वन इंटू में डी। अपॉन में भी लगाएंगे, किसके लिए लगाएंगे, सबसे पहले तो इसके लिए लगाएंगे 1, 3 के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर ए प्लस अन नेगेटिव वन इंटू में डी, और फिर हमारे पास देखो रूट नहीं आएगा, यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा। ठीक है, फिर इंटू में कर देंगे सेकंड जो हमारे पास बन रही है यहाँ पर 2, 4, 6 वाली, ए प्लस अन नेगेटिव वन इंटू में डी। अब देखो ऊपर हमारे पास जो ए है ये हमारे पास क्या है, 3 है। तो सिंपली अंडर रूट 3 प्लस अन नेगेटिव वन, डी हमारे पास क्या है, मतलब कि रूट 5 में से रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट 2 आएगा। तो एक तरीके से 2 वैल्यू हमारे पास, अंडर रूट तो हमने कंप्लीट प्लेन लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले देखिए 1, 3, तो 1 हमारे पास क्या है यहाँ पर एज ए है, तो 1 फिर प्लस अन नेगेटिव वन, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 नेगेटिव 1 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है 3, 4, 6, 8 इस तरीके से है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, फिर प्लस अन नेगेटिव वन, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ही है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। अब इनको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो ऊपर तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस 2 अन नेगेटिव 2 अपॉन में देखिए 1 प्लस 2 अन नेगेटिव 2, और यहाँ पर 2 प्लस 2 अन नेगेटिव 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2 अन प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा 2 अन नेगेटिव 1 इंटू में 2 अन। तो ये हमारे पास आ चुकी है अन टर्म जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज गिवन थी। अब इसमें से अन को कॉमन आउट कर लेते हैं ऊपर भी और अपॉन में भी। तो ये हो जाएगा ऊपर देखो अंडर रूट अन की फॉर्म में कॉमन आउट होगा, ये कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन में अन। ठीक है, ये भी, और यहाँ से भी देखो एक अन तो यहाँ से कॉमन आउट होगा, एक यहाँ से होगा, तो ये हो जाएगा अन स्केयर, और यहाँ से हो जाएगा 2 नेगेटिव 1 बाई अन, और यहाँ पर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, क्योंकि ये इन 2 में था। अब सिंपली यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको यदि अपॉन में लेके आएंगे तो देखो अन स्केयर, और फिर यहाँ पर अपॉन में लेके आएंगे तो बेस से मन के पावर ऐड हो जाएंगी, बट ये नेगेटिव में आएगा, मतलब कि यहाँ पर है 1/2, तो नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव 1/2, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 नेगेटिव 1 3, तो 3/2 हो जाएगी फॉर्म। तो ए एन इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन में अन की पावर 3/2, बाकी ये सब कुछ सेम लिख देंगे यहाँ पर, अपॉन में 2 नेगेटिव 1 बाई अन इंटू में 2। सिंपली हमारे पास है ए एन कुछ इस तरीके की फॉर्म में। बी एन लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अन की पावर 3/2, ताकि इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट ये हम कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिमिट अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट ए एन अपॉन में बी एन इक्वल टू, ये इसके साथ जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्म रहेगी। अब यहाँ पर अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट मतलब कि इन्फाइनाइट पुट करेंगे अन की जगह, तो 1/∞0, 1/∞0
यहाँ पर क्या रहेगा √2 अपॉन में 2 और इंटू में 2 है, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा √2 अपॉन में 4 कुछ इस तरीके से। और हम कह देंगे यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो एंड फाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट जो हमारे पास बिहेवियर होगा bn सीरीज का वही हमारे पास होगा an का। तो सिंपली इसके अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हुए अप्लाई पी टेस्ट। तो पी टेस्ट क्या कहता है कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी यदि हम देखें bn हमारे पास कुछ इस तरीके से है 1/n/3/2। तो 3/2 मीन्स 1.5 कुछ इस तरीके से वैल्यू है। तो यदि हमारे पास n की पावर ये है तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट ये हमारे पास किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। तो इस तरीके से जो सीरीज होगी हमारे पास कैसी होगी, जो bn है ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि इनका बिहेवियर सेम था अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट। तो जो बिहेवियर इसका यही हमारे पास en का होगा। तो बहुत सीरीज हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। और इस तरीके से हम कह देंगे जो हमारे पास गिवन इनफाइनाइट सीरीज है ये भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर इसका 5th पार्ट है कुछ इस तरीके से 1/2 √2 अपॉन में 5 प्लस √3/10। इसी तरीके से देखो यहाँ पर अनथ टर्म दे रखी है हमें कुछ इस तरीके से an इक्वल टू √n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, अपॉन में से n को कॉमन आउट करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर इसको अपॉन में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में n की पावर देखो n स्क्वायर -1/2। तो उसी तरीके से हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से bn हम राइट कर लेंगे 1 अपॉन में n की पावर 3/2। तो ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा यहाँ पर लिमिट n एक्सटेंड टू इनफाइनाइट an अपॉन में bn, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी ये फॉर्म। और यहाँ पर रहेगा 1 + 1 अपॉन में n स्क्वायर। तो यहाँ पर इनफाइनाइट जब पुट करेंगे तो यहाँ पर केवल 1 रहेगा जो कि हमारे पास क्या है, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट फॉर्म। सिंपली अकॉर्डिंग टू हम कह देंगे कंपेरिजन टेस्ट जो हमारे पास सीरीज है यहाँ पर an एंड जो हमारे पास सीरीज है यहाँ पर इसके अंदर टर्म है bn, इनका बिहेवियर सेम होगा। यदि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, यदि ये हमारे पास डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं अप्लाई पी टेस्ट। इसके अंतर्गत देखो 3/2 है इसकी पावर bn जो हमारे पास सीरीज है। तो देखो यहाँ पर 1/n 3/2 है, मतलब कि पावर 3/2 है तो क्या होगा 1.5 के, जो कि हमारे पास क्या 1 से ग्रेटर है। इस तरीके से ये भी हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब ये यदि कन्वर्जेंट है तो ये भी हमारे पास कैसे होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो टोटली जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पर दी गई है कुछ इस तरीके से ये हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट जो कि कुछ इस तरीके से है। देखो ऊपर तो 1 1 1 इसी तरीके से है और यहाँ पर देखो 1 3 5 7 मतलब कि एक एपी सीरीज बन रही है। यहाँ पर इसकी पावर क्या है पी और इसकी पावर क्या है और इन सभी की पावर क्या है पी है। तो और इन सभी की पावर क्या है पी है। तो इस तरीके से देखो इसकी जो अनथ टर्म होगी हो जाएगी an इक्वल टू 1 अपॉन में पावर p। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला a प्लस -1 इंटू में d। तो 1 अपॉन में a यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है 1, ठीक है 1 है। तो इस तरीके लिख देंगे -1 और d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 3 -1 2 5 -3 2। तो 2 है हमारे पास ये इंटू में 2 इसकी पावर p। अब सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन में 1 + 2 -2 इसकी पावर p। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2 -1 उसकी पावर हो जाएगी p हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से अब हम यहाँ पर क्या कॉमन आउट कर लेते हैं ये इस तरीके से हम यहाँ पर n की टर्म कॉमन आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में n और उसकी पावर p है कंप्लीट की। तो p भी कॉमन आउट होगा तो यहाँ से हो जाएगा 2 -1 अपॉन में n इसकी पावर p। अब हम bn लेट कर लेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास हो जाएगा किसके इक्वल 1 अपॉन में n की पावर p। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंस अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेंस टेस्ट लिमिट n एक्सटेंड टू इनफाइनाइट an अपॉन bn। देखो इसके साथ अपॉन में जब करेंगे an अपॉन में bn तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से रहेगा 2 -1/n लिख देते हैं 1 अपॉन में 2 -1/n फिर इसकी पावर p यहाँ पर कंप्लीट की। n हमने यहाँ पर इनफाइनाइट पुट किया तो देखो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इसकी पावर में p होगा तो 1 अपॉन में 2 की पावर p कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी जो कि हमारे पास क्या है वी चीज़ें नॉन जीरो एंड फाइनाइट फॉर्म। अब सिंपली देखिए जैसे कि आपको ये पता है
पी के हमारे पास दो केस हो सकते हैं। पी हमें पता नहीं कि किस तरीके की वैल्यू यहाँ पर है। अगर पी यदि हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो जाए, या फिर हम कहें ये हमारे पास लेस देन 1 हो जाए, या फिर इसके इक्वल हो जाए, तो क्या होगा। तो आपको जैसे कि पता ही है कि यदि हमारे पास देखो बी एन सीरीज के लिए हम समझ रहे हैं इसको, बी एन के केस में है हमारे पास अन की पावर पी यहाँ पर, ठीक है। तो बी एन सीरीज के केस में यहाँ पर है 1 में अन की पावर पी। तो यदि हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो जो हमारे पास ये सीरीज है बी एन, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और यदि हमारे पास ये 1 के इक्वल हो जाता है, या फिर इससे छोटी वैल्यू देता है, या फिर इससे छोटी ये वैल्यू है, तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट है ये, जो कि हमारे पास ये गिवन सीरीज है। अब ये हमारे पास इस तरीके से बिहेव करेगी, तो सिंपली अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट जो हमारे पास ए एन होगी सीरीज, वो भी हमारे पास सेम बिहेवियर होगा इन दोनों का। तो सिंपली हम कह देंगे कि यही सेम कंडीशन वहाँ पर भी अप्लाई होंगी। तो आल्सो लिख देंगे यहाँ पर ए एन भी हमारे पास कैसी होगी, यदि पी ग्रेटर देन 1 हो जाता है कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होगी। एंड यदि पी लेस देन एंड इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास कैसे होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम शो कर देंगे यहाँ पर। अब ये हमारे पास समाप्त हो जाता है। यहाँ पर 5th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये फॉर्म, फर्स्ट जो पार्ट इसका अंडर रूट अन स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव अन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जैसे कि तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चल रहा है, देखो यहाँ पर नेगेटिव अन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे कि आपको देखते ही पता चल रहा है, दो फॉर्म है यहाँ पर, देखो नेगेटिव है बीच में इसके, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, मतलब कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं ए नेगेटिव बी की फॉर्म है, ये ए नेगेटिव बी की फॉर्म है, ए नेगेटिव बी की फॉर्म है, ए नेगेटिव बी की फॉर्म है, ए नेगेटिव बी की फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक काम करना है, इसका रेशनलाइजेशन यहाँ पर कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ए अन इक्वल टू ये हमारे पास है अंडर रूट अन स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव अन। अब ऊपर भी क्या कर देंगे, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ अन स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव अन के साथ, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, और अपॉन में भी क्या कर देंगे, इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे इसी के साथ, ठीक है। अब इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये नेगेटिव, ये ए है, ये बी है, मतलब कि ए नेगेटिव बी इंटू में ए पॉजिटिव बी जब होगा, तो यहाँ पास आइडेंटिटी के अंतर्गत क्या हो जाता है, इसके नेगेटिव बी स्केयर। तो इस तरीके से ये हमारे पास एज ए है, ये हमारे पास एज ए बी है। तो यदि हम इसका स्केयर करेंगे तो ये रूट यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अन स्केयर प्लस 1 सिंपल फॉर्म में, और फिर नेगेटिव अन, मतलब कि ये हमारे पास एज ए बी, तो इसका स्केयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन स्केयर हो जाएगा, अपॉन में एच टी लिख देंगे, ठीक है। ऊपर से आपको अंडर रूट की फॉर्म हटा लेनी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कंप्लीट में नहीं है यहाँ पर, केवल इसके अपॉन में है। अब यहाँ से देखिए केवल इसके अपॉन में है। अब यहाँ से देखो नेगेटिव अन स्केयर, ये पॉजिटिव अन स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सभी में ऐसे ही फॉर्म बनेगी 1 अपॉन की फॉर्म में। तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से अन स्केयर प्लस 1 पॉजिटिव अन। अब सिंपली हमारे पास क्या है, यहाँ से ए एन है, लिख देते हैं यहाँ पर एक बार, ए एन इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट अन स्केयर प्लस 1 फिर पॉजिटिव अन। इसमें से अन को कॉमन आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ से देखो अन कॉमन आउट होगा, यहाँ से अन स्केयर कॉमन आउट होगा, बट ये रूट की फॉर्म में तो केवल वो बाहर आते हुए क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो सिंपली अन यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में अन स्केयर फिर प्लस 1, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब हम बी एन लेट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पास केवल होगा 1 बाई अन के इक्वल होगा, लिमिट अन एक्सटेंड टू इनफाइनाइट ए एन अपॉन में बी एन इक्वल टू क्या जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी ये फॉर्म, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन में अन स्केयर प्लस 1। तो यहाँ पर 1 बाई इनफाइनाइट जब होगा तो 0। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में यहाँ से 1 रहेगा, यहाँ से 1 रहेगा, प्लस में दोनों 2 हो जाएगा, ये ऊपर 1 है तो 1/2, जो कि हमारे पास क्या है नॉन जीरो और फाइनाइट फॉर्म है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, अगर ये नॉन जीरो और फाइनाइट फॉर्म है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, ये फॉर्म हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट ही होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट तो इनका बिहेवियर होगा दोनों सीरीज का, जो कि हमारे पास ए एन एंड बी एन की फॉर्म में कुछ इस तरीके से सेम होगा। यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है। अब जैसे कि हम बी एन को ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि कुछ इस तरीके से है 1 बाई अन की फॉर्म है, अन की पावर यहाँ पर क्या 1 है। तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट
ये देखो इसकी पावर 1 है, तो अन हमारे पास 1 के इक्वल यदि है तो इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास 1 है। यहाँ पर यदि हमारे पास वैल्यू 1 होती है या फिर इससे छोटी वैल्यू होती है तो जो सीरीज हमारे पास होगी उसको हम कहेंगे ये हमारे पास कैसी है, डाइवर्जेंट बिहेवियर शो करती है। 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए हम कहेंगे जो सीरीज है हमारे पास कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से BN जो सीरीज है यहाँ पर क्या हम कहेंगे कि ये हमारे पास है डाइवर्जेंट। यहाँ पर तो यदि ये डाइवर्जेंट है तो जो हमारे पास AN है ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट इन दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पर अंडर रूट अन प्लस 1 नेगेटिव अंडर रूट अन अपॉन में अन की पावर p। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले रेशनलाइजेशन कर देते हैं। AN इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट अन प्लस 1 नेगेटिव अंडर रूट अन अपॉन में अन की पावर p मल्टीप्लाई अंडर रूट अन प्लस 1। देखो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव अंडर रूट अन अपॉन में इसी के साथ कर देंगे डिवाइड इसको, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब सिंपली देखो A नेगेटिव B A पॉजिटिव B, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपली ऊपर ये हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से। ये देखो A का स्केयर होगा तो ये हो जाएगा अन प्लस 1 और यहाँ पर इसके साथ इनटू में मतलब कि एक तरीके से स्केयरिंग की फॉर्म में लिखा जाएगा। A स्केयर नेगेटिव B स्केयर की हम आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दें तो ये हो जाएगा नेगेटिव अंडर रूट अन है, उसका स्केयर करेंगे तो अन हो जाएगा। अपॉन में देखिए ये दोनों इनटू में हो जाएंगे फॉर्म प्लस अंडर रूट अन इनटू में अन की पावर p। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट अन प्लस 1 प्लस अंडर रूट अन इंटू में अन की पावर p यहाँ से। अब यहाँ से देखिए अन को हम कॉमन आउट करेंगे तो हमने बाहर ही ले रखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आउट होगा, यहाँ से अंडर रूट अन, यहाँ से भी अंडर रूट अन, तो अंडर रूट अन हमने कॉमन आउट कर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई अन प्लस 1, कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगी। अब देखो अंडर रूट अन जैसे कि अन की पावर 1 बाई 2 आएगी, बेस से बनेगी जैसे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो सिंपली 1 अपॉन में अन की पावर p प्लस 1 बाई 2 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और ये क्या है अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई अन प्लस 1, कुछ इस तरीके से फॉर्म है। अब सिंपली यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है AN। अब BN हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि सीरीज कुछ इस तरीके से होगी स्कैनर सिस्टम, जिससे कि डिवाइड हो जाए तो 1 अपॉन में अन की पावर p प्लस 1 बाई 2, कुछ इस तरीके से हमने लेट कर लिया। अब डिवाइड कर देंगे इनको और लिमिट यहाँ पर एक्सटेंड करा देंगे कुछ इस तरीके से, तो उसके साथ कैंसिल आउट। तो यहाँ पर देखिए 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पास ये क्या रहेगा अंडर रूट 1 प्लस 1, तो हमारे एक तरीके से 1 प्लस 1 2 ऊपर 1, तो 1 बाई 2 जो कि हमारे पास क्या है चीज़ें नॉन जीरो एंड फाइनाइट फॉर्म, कुछ इस तरीके से है। अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट आपको ये पता है कि इन दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा, तो इस तरीके से यदि हम BN को यहाँ पर लेते हैं और इसको चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू P टेस्ट, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए p प्लस 1 बाई 2। अब P पर डिपेंड करता है कि ये डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी, तो इसके अंतर्गत हम कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर, जो भी हमारे पास ये फॉर्म होते हैं यहाँ पर इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यदि हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 आएगी, एक केस तो ये होगा, और यदि हमारे पास ये क्या होगी लेस देन 1 आएगी या फिर इसके इक्वल होगी, तो 2 केस हमारे पास बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर लेस देन 1 आए और इसके इक्वल होगी तो ये हमारे पास क्या हम कहेंगे, ये हमारे पास कैसी सीरीज़ होगी, डाइवर्जेंट होगी, और ग्रेटर देन आएगी तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू P टेस्ट ये हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास 2 तरीके का बिहेवियर शो करेगी 2 कंडीशंस पर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आल्सो हम लिख देंगे, जो हमारे पास फर्स्ट है AN सीरीज, ये भी हमारे पास इन्हीं कंडीशन पर 2 तरीके का बिहेवियर शो करेगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के अंतर्गत इन दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं यहाँ पर जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ यहाँ पर दी गई है, ये हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट भी होगी और डाइवर्जेंट भी होगी 2 डिफरेंट कंडीशंस पर। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसकी AN टर्म है कुछ इस तरीके से। रेशनलाइजेशन मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो देखो ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई, इसी के साथ इसको डिवाइड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। ठीक है, अब देखिए सिंपली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऊपर देखो A नेगेटिव B इंटू में A पॉजिटिव B इक्वल टू A स्केयर नेगेटिव B स्केयर। तो A यहाँ पर कौन है, अंडर रूट अन स्केयर प्लस 1, इसका स्केयर होगा तो ये क्या हो जाएगा सिंपली अन स्केयर प्लस 1। ठीक है, फिर नेगेटिव B यहाँ पर कौन है, अन स्केयर नेगेटिव 1, इसका अंडर रूट की फॉर्म में है ये, तो इसका स्केयर करेंगे तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा अन स्केयर नेगेटिव 1, और देखो ये नेगेटिव 1 इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव 1 बना देगा, और अपॉन में इसको लिख देते हैं कुछ इसी तरीके से प्लस अंडर रूट अन स्केयर नेगेटिव 1, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, और अपॉन में देखो अन को कॉमन आउट करेंगे
तो यहाँ पर देखो अनस्केयर है, यहाँ पर भी अनस्केयर है। कॉमन आउट करेंगे दोनों में से इसको, तो बाहर आते हुए देखो ये अंडर रूट की फॉर्म है, ये भी अंडर रूट की फॉर्म है, तो अनकॉमन आउट हो जाएगा यहाँ से कुछ इस तरीके से अन, और अंदर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 + 1 बाई अन स्केयर कुछ इस तरीके से, प्लस अंडर रूट 1 - 1 अपॉन में अन स्केयर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब सिंपली देखो 1 बाई अन यहाँ पर ले लेते हैं bn को हम, bn = 1 बाई अन, ताकि इसके साथ ही कैंसिल आउट हो सके। तो लिमिट अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट an अपॉन में bn = ये क्या हो जाएगा इसके साथ कैंसिल आउट होते हुए ऊपर से 2 और अपॉन में जैसे कि आप देख सकते हैं इन्फाइनाइट जब होगा इनकी जगह तो 1/∞0 1/∞0, यहाँ पर देखो 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, तो 2 रहेगा, तो 2 अपॉन में 2 = ये क्या हो जाएगा 1 के, जो कि हमारे पास का एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो फॉर्म। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट हम लिख देंगे। जो हमारे पास ये सीरीज़ हैं दोनों ही, इनका जो बिहेवियर होगा ये हमारे पास कैसा होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से यदि कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट। तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट देखिए bn हमने ले लिया था 1 बाई अन के इक्वल, इसकी अन की पावर क्या 1 है, तो इस तरीके से 1 हमारे पास क्या एक तरीके से हम समझें तो यहाँ पर देखो 1, ठीक है। यदि हमारे पास अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट बड़ी वैल्यू आती है 1 से तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट है सीरीज, और यदि 1 के इक्वल या फिर इससे छोटी वैल्यू आती है तो हम कहते हैं डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से bn यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है, मतलब कि डाइवर्जेंट बिहेवियर ये शो कर रही है। तो इस तरीके से an भी यहाँ पर क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लिख देंगे कंपेरिजन टेस्ट, दोनों का बिहेवियर सेम है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगी, डाइवर्जेंट बिहेवियर शो करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से टोटली हम लिख देंगे यहाँ पर जो हमारे पास इन्फाइनाइट सीरीज गिवन है वो हमारे पास कैसा बिहेवियर शो करेगी, डाइवर्जेंट बिहेवियर शो करेगी। फोर्थ करते हैं यहाँ पर, तो फोर्थ पार्ट देखिए an कुछ इस तरीके से है, an = अंडर रूट अन की पावर 4 +1 नेगेटिव अन स्केयर। तो सिंपली यहाँ पर क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, अपॉन में bc के साथ डिवाइड हो जाएगा ये। तो देखो ये क्या हो जाएगा ऊपर, अब रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म नेगेटिव, ये देखो इसके साथ मतलब कि इसका स्केयर जब होगा तो ये क्या हो जाएगा अन की पावर 4 अपॉन में ये फॉर्म लिख देंगे कुछ इस तरीके से है, इसके साथ कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में अंडर रूट अन की पावर 4 + 1 + अन स्केयर। अब जैसे ही हमने देखो यहाँ से अन की पावर 4 ये अंडर रूट की फॉर्म में, इसको कॉमन आउट करेंगे तो बाहर आते हुए रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी अन स्केयर, और यहाँ से अन स्केयर कॉमन आउट करेंगे तो सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन में अन स्केयर अंडर रूट 1 + 1 बाई अन की पावर 4 + 1 कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर an है। अब सिंपली देखो 1 अपॉन में अन स्केयर, तो इसी तरीके से bn लेट कर लेंगे 1 अपॉन में अन स्केयर। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट an अपॉन में bn ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट होते हुए जब यहाँ पर अन की जगह इन्फाइनाइट पुट होगी लिमिट, तो 1/∞0 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 मतलब कि एक तरीके से 1 + 1 2, और यहाँ पर क्या है ऊपर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 कुछ इस तरीके से, और जो कि हमारे पास क्या एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट जो बिहेवियर है इन दोनों सीरीज का ये हमारे पास क्या है, सेम है, an का भी और bn का भी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम, अप्लाई पी टेस्ट पावर टेस्ट, मतलब कि पावर देखते हैं यहाँ पर इसकी, तो bn हमारे पास है 1 अपॉन में अन स्केयर, यहाँ पर 2 है इसकी पावर अन की, तो ये हमारे पास देखो 1 इससे बड़ी वैल्यू है 1 से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कैसे होगी सीरीज, जो हम कहें जो यहाँ पर bn है ये हमारे पास होगी कन्वर्जेंट, तो bn हमारे पास यहाँ पर है कन्वर्जेंट। अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट दोनों का बिहेवियर सेम है, तो an भी हमारे पास क्या होगी यहाँ पर कन्वर्जेंट ही होगी। तो इस तरीके से दोनों हमारे पास कैसे बिहेवियर शो करेंगे यहाँ पर कन्वर्जेंट। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट है कुछ इस तरीके से अन = 1 से इन्फाइनाइट लिमिट है, ये तो मतलब कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर an हमारे पास है कुछ इस तरीके से अंडर रूट अन क्यूब + 1 नेगेटिव अंडर रूट अन क्यूब। अब रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में bc के साथ डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। सिंपली देखो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से, ऊपर से देखो इसका स्केयर जब होगा तो अन क्यूब + 1 हो जाएगा, और यहाँ से भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव उनका स्केयर जब होगा तो सिंपली ये हो जाएगा नेगेटिव अन क्यूब, अपॉन में इसको सेम लिख देते हैं यहाँ पर, इसके साथ ये कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन में यहाँ से देखो अंडर रूट अन क्यूब इसको कॉमन आउट करेंगे तो अंडर रूट अन क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा सिंपली अंडर रूट 1 + 1 अपॉन में अन क्यूब + 1 कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब कि देखो ये कुछ इस तरीके से अन क्यूब फिर इसकी पावर मान लो अंडर रूट है तो 1/2, अब पावर आपका होता है मल्टीपल में हो जाते हैं, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं अन की पावर 3/2 कुछ इस तरीके से, और bn हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे
1 अपॉन में n की पावर 3/2 डिवाइड कर देंगे इनको अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट लिमिट एक्सटेंड टू अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट। तो ए एन अपॉन में बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और यहाँ पर 1/इन्फाइनाइट 0, तो ऊपर 1 अपॉन में 1 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 1/2 यहाँ से, जो कि हमारे पास क्या एक फाइनाइट और नॉन जीरो फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए बी एन को यदि हम लेंगे तो 1 अपॉन में n की पावर 3/2 है यहाँ पर पावर, तो इसका मतलब 1.5 है ये। अभी हमारे पास क्या है 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होगी, जो बी एन सीरीज़ है कन्वर्जेंट होगी। और अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट दोनों का बिहेवियर जो कि सेम है, तो इस तरीके से ए एन भी हमारे पास कैसी होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। तो इस तरीके से दोनों हमारे पास कैसी होंगी, कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेंगी। तो हम लिख देंगे हैंस द गिवन सीरीज जो कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है वो हमारे पास कैसा बिहेवियर शो करेगी, कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर 6th का क्वेश्चन। तो 6th का जो क्वेश्चन है बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसमें 2 से 3 मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ईजी हैं सभी, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए sin 1/n, अब ये हमारे पास क्या है अंदर टर्म है कुछ इस तरीके से sin 1/n। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर अप्लाई कर दें, मतलब कि इसकी सीरीज़ को ओपन कर दें साइन की। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम बी एन यहाँ पर टर्म लेट कर लें कुछ इस तरीके से, जो कि हमारे पास हो जाएगी 1/n के इक्वल। अब ये 1/n हमने इक्वल लेट किया, तो देखिए लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट ए एन अपॉन में बी एन, ये क्या हो जाएगा साइन 1/n अपॉन में 1/n। अब आपको ये तो पता ही है कि साइन x अपॉन में x यदि होता है और लिमिट हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है इन्फाइनाइट की फॉर्म में, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। इसी तरीके से कोस की केस में होता है, इसी तरीके से tan के, इसी तरीके से कोट की केस में हमारे पास हो जाते हैं 1 के इक्वल हो जाते हैं। तो सिंपली जो ऊपर था ना ये साइन 1/n, इसी तरीके से हमने अपॉन में बना लिया यहाँ पर 1/n इसका, ठीक है 1/n। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या यहाँ पर फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट हम कह देंगे दोनों सीरीज़ का बिहेवियर यहाँ पर सेम होगा। तो बी एन पर यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देंगे, पी टेस्ट है तो उसके अंदर का देखो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर बी एन इक्वल टू 1/n, इसकी पावर क्या है 1 है। तो यदि आपको ये तो पता ही है 1 होती है वैल्यू या फिर इससे छोटी होती है, तो जो सीरीज़ होगी वहाँ पास कैसा बिहेवियर शो करेगी, डाइवर्जेंट बिहेवियर शो करेगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास बी एन यहाँ पर क्या है एज जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है। अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट हम कहते हैं दोनों ही सीरीज़ हमारे पास कैसी होंगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज हमें गिवन है ये हमारे पास बिहेवियर शो करेगी यहाँ पर डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट इसका आपको एक और तरीका बताता हूँ, सीरीज को ओपन करके किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ईजी है। तो इसमें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन की जो सीरीज़ होगी वो क्या होती है। तो सिंपली ये काफ़ी ईजी है। तो देखिए हम सिंपली क्या कर देते हैं, इसको ओपन करेंगे साइन की सीरीज़ को, देखो यहाँ पर क्या है 1/n है। तो साइन की सीरीज़ किस तरीके से होती है, साइन एक्स यदि हमारे पास है तो ये होता है x -1/3 फैक्टोरियल 1 अपॉन में x, सॉरी 1/x नहीं होता, यहाँ पर ही इसी तरीके से वैल्यू चलती हैं ओड फॉर्म में, यहाँ पर 3, फिर पॉजिटिव मतलब कि अल्टरनेट फॉर्म में साइन होंगे और ओड हमारे पास इसकी पावर होंगी यहाँ पर, मतलब कि x की पावर क्या है 1 है, फिर 3, फिर 5 होगी। इसी तरीके यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल और x की पावर क्या हो जाएगी 5, इसी तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए x की जगह क्या 1/n है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 1/n नेगेटिव 1/3 फैक्टोरियल 1/n क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू में 1/n की पावर 5, कुछ इसी तरीके से होगा। अब यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं हम किसको 1/n को, तो ये क्या हो जाएगा 1, फिर नेगेटिव 1/3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 1/स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू में 1 अपॉन में n की पावर 4, कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, ठीक है। तो अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, मतलब कि बी एन हमें लेट कर लेंगे यहाँ पर किसके इक्वल 1/n के इक्वल, ठीक है। अब जैसे हमने अप्लाई किया यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से फॉर्म, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर देखो उस 1 को छोड़कर सभी टर्म हमारे पास किसकी फॉर्म में, अन की फॉर्म में आएंगी। तो यहाँ पर जैसे ही हमने अन की जगह इन्फाइनाइट पुट किया लिमिट, तो 1/इन्फाइनाइट 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 कुछ इसी तरीके से फॉर्म होगी, जो सभी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो केवल यहाँ से क्या रहता है 1 रहता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ पास क्या आया था 1 आया था, तो यहाँ पर भी 1 ही है। तो इस तरीके से आपको बताइए इस केस में हमारे पास ये 1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास जो सीरीज होगी बी एन है हमारे पास कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस तरीके से हमारे पास इनका बिहेवियर सेम होगा कंपेरिजन टेस्ट के अंतर्गत, तो दोनों ही हमारे पास कैसी होंगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर जो कि है कुछ इस तरीके से बिल्कुल सेम है एस टी जी। तो देखिए ए एन इंटू में साइन ए एन, तो ए एन हमारे पास कुछ इस तरीके से 1/n इंटू में साइन ए एन, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये हमारे पास कुछ इसी तरीके की फॉर्म में बना लेंगे हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी एन हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर 1 अपॉन में n स्क्वायर, तो ए एन अपॉन में बी एन लिमिट अन एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट, तो ये हो जाएगा
इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी एक फॉर्म, तो इसकी साइन 1/n अपॉन में 1/n, जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये फॉर्म 1 के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पर फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो bn जो हमारे पास हमने ली थी, हमारे पास ली थी हमने 1/n², तो इस केस में थोड़ा चेंज होगा ये, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पर 2 है ये, तो इस तरीके से 1 से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट ही हमारे पास क्या होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। यदि bn कन्वर्जेंट है तो an भी हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट, दोनों का बिहेवियर सेम है, तो ये भी हमारे पास कैसे होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। तो इस तरीके से दोनों कन्वर्जेंट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आप इसी को इसी तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं इसकी सीरीज़ को, तो जो ये फॉर्म बनेगी बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसके ही इंटू में 1/n कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कर दिया, जैसे कि तो यहाँ पर 1/n जैसे हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा 1/n² हो जाएगा, और यहाँ पर bn को हम क्या ले लेंगे 1/n² ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 रहेगा बिल्कुल इसी तरीके से। बट अकॉर्डिंग टू bn हम यहाँ पर बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट n की पावर यहाँ पर 2 है, तो ये हमारे पास कैसी होगी 1 से बड़ी है, तो इसके अंतर्गत ये कन्वर्जेंट बिहेव यहाँ पर शो करेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर इसका 3 का क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके, ये भी बेहद ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो सिंपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/n sin², 1/n, तो an हमारे पास कुछ इस तरीके से 1/n sin², 1/n, तो हमें जो bn होगा ये लेना होगा कुछ इस तरीके से, ये भी कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर स्केयर वाली फॉर्म बन जाए, मान लो कि 1/n² कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हम ले लेंगे 1/n³ bn। अब ये हमने ले लिया, तो an/bn अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। इसके साथ ये एक तो कैंसिल आउट हो जाएगी फॉर्म, यहाँ पर स्केयर होगा, तो साइन स्केयर 1/n अपॉन में 1/n इसका स्केयर, तो ये हो जाएगा साइन 1/n अपॉन में 1/n, इस कंप्लीट का हम स्केयर लिख देंगे यहाँ पर, जो कि हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगी फॉर्म। अब ये 1 के इक्वल है, जो कि हमारे पास क्या है नॉन जीरो और फाइनाइट फॉर्म है, तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट हम लिख देंगे यहाँ पर 1/n³, मतलब कि पावर हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 है, जो कि हमारे पास 1 से क्या बड़ी है। तो इस केस में हमारे पास जो सीरीज़ होगी bn, ये हमारे पास कैसी सीरीज़ होगी, कन्वर्जेंट बिहेवियर यहाँ पर शो करेगी। अगर ये कन्वर्जेंट है तो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट दोनों का बिहेवियर जो कि सेम है, इस तरीके से दोनों ही जो ये सीरीज़ होंगी यहाँ पर कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेंगी। तो नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर अब